नमस्कार दोस्तों, हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं क्लास 10th एवं क्लास 12th के प्रैक्टिकल कॉपी कैसे भराया जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बताएंगे कि प्रैक्टिकल कॉपी अच्छे से अच्छे तरीक़ा से भरना है और फुल में फुल अंक प्राप्त करना है। तो देखिए किस प्रकार हम भरेंगे जो मेरा नंबर एक भी नहीं कटेगा। तो पहले रूल रेगुलेशन के अनुसार, नियमों के अनुसार हम चलेंगे। तो देखिए ये विज्ञान है, प्रायोगिक पुस्तिका यानी प्रैक्टिकल कॉपी, इसको हम इंग्लिश में प्रैक्टिकल कॉपी। ये साइंस का है यानी विज्ञान का। इसमें 3 किताब आता है, वो भौतिक, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान। इसमें आपको कुछ अपना नाम भरना होगा, स्कूल नाम और रोल नंबर, क्लास और सेक्शन। बस इसके आगे आप देखिए जिस प्रकार हम भरे हैं आप भी उसी प्रकार भरिएगा। देखिए आप अपना विद्यालय का नाम यहाँ पर दीजिएगा जो हम अपना दे चुके हैं, और प्रमाणित किया गया है छात्र का नाम। अगर आप लड़की हैं तो छात्रा दे सकती हैं, और लड़का है तो छात्र दे सकता है। इस प्रकार आप अपना नाम लिखिएगा। वर्ग 10th है 10th दीजिएगा, 12th रहेगा 12th दीजिएगा। वर्ग रोल नंबर यानी कि जो रोल नंबर है वो अपना दीजिएगा, क्लास 10th का रोल नंबर। और सेक्शन खंड ए खंड बी होता है, उस प्रकार आप अपना दे दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ कहता है प्रायोगिक पुस्तिका लिखी गई है जो वर्षीय पूरक यानी कि कितना परीक्षा 2023 में हम देंगे। कब देंगे? 2023 में देंगे। तो 2023 लिख दिए। में सम्मिलित हो रहे हैं, 2023 में हम सम्मिलित हो रहे हैं जिनका रोल कोड, आप अपना स्कूल का रोल कोड दीजिएगा। और उसके बाद अभी नहीं आया है तो नहीं, वो रोल नंबर नहीं है, नहीं दीजिएगा। उसके बाद पंजीयन संख्या, पंजीयन आपको मिल गया होगा शायद तो दे दीजिएगा, और नहीं मिला होगा तो वेट कीजिएगा, जब ये मांगेंगे तब आप दे दीजिएगा पंजीयन संख्या और क्रमांक भर करके। अब देखिए नीचे कुछ दस्तखत भी करना है और डेट भी लिखना है। यहाँ पर डेट है, जब आप कॉपी स्कूल में जमा कीजिएगा तो अपना डेट लिख दीजिएगा बस। उसके बाद है प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर और मोहर, यहाँ वो लगाएंगे और वहाँ डेट, और अध्यापक का हस्ताक्षर, ये अध्यापक लोग करेंगे। अब अगला पेज देखिए क्या करना है। अगला पेज में भी अपना नाम पता भर दीजिएगा, इसी प्रकार देख रहे हैं। अब आगे इसी प्रकार देखिए, आगे की ओर बढ़ते कैसे भरना है, बस ये सवाल होता है। इसमें आपको एक कुछ इस प्रकार के किताब देंगे। क्या देंगे? किताब। हम किताब दिखाना आपको भूल गए थे। देखिए इस प्रकार का आपको एक बुक मिलेगा, उसी के अंदर प्रैक्टिकल कॉपी खरीदिएगा तब। ये प्रैक्टिकल कॉपी बीबीडी के द्वारा लिया गया था, फ्री में दिया था। ये बीबीडी के द्वारा है, आप बीबीडी खरीद चुके हैं तो उसके साथ आपको मिल गया तो और अच्छा बात है, और नहीं तो आप 20 रुपया या 30 रुपया के तकरीबन में देगा, अलग से आप कॉपी लीजिएगा तब। तो यह बीबीडी के साथ ही दिया था। अब देखिए यहाँ भरना क्या, अधिकतर लोगों से यही शिकायत आता है सर भरना क्या है। तो देखिए भरना क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है दूर अवस्थित वस्तु के केवल यानी कि वस्तु के अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब द्वारा दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना, यही लिखा हुआ। अब इसमें खोजेंगे, किताब में, बुक में खोजना है हमको, और यहाँ दिया हुआ सीरियल नंबर 1 में दिया हुआ है, समझ गए? सीरियल नंबर 1 में। कौन सा बुक में? यानी फिजिक्स में देखेंगे, भौतिक विज्ञान। तो देखिए पेज उल्टाएं, उल्टाने के बाद यहाँ लिखा हुआ है, हम यहाँ मिलाएंगे। पहले क्या हमको मिलाना है, यहाँ देखना है दूर अवस्थित वस्तु के अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब द्वारा दर्पण की फोकस दूरी, इस प्रकार यहाँ लिखा हुआ है। और सेम प्रकार यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए। तो हमें प्रायोगिक संख्या में भरना है। इसमें तो आप पेज नंबर लिख दीजिएगा, मेन मिलाना है यहाँ पर, मेन काम तो यहाँ है। देखिए यहाँ दूर अवस्थित वस्तु के अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब द्वारा दर्पण की फोकस दूरी, तो यहाँ भी वही बात लिखा हुआ है, देख रहे हैं। और जब ये लिखा हुआ है तो आप आवश्य सामग्री यानी कि आवश्य उपकरण सामग्री जिसको कहते हैं, तो आवश्य उपकरण सामग्री ये भर दीजिएगा, जो कि हम इस प्रकार देखिए भरे हुए हैं। तो आप भी ये लिख दीजिएगा सेम टू सेम। जितना अच्छा अक्षर आपका बैठेगा यानी कि जितना आप अच्छा लिखिएगा उतना अच्छा आपका नंबर मिलेगा। एक तरह का मानिए ये राइटिंग की तरह हुआ, राइटिंग जितना अच्छा आप बैठा सकते हैं। अब उसके बाद क्या लिखना है हमको? सिद्धांत। देखिए सिद्धांत यहाँ जो है
उसी प्रकार यहाँ पर आपको शायद दिख रहा होगा सिद्धांत, ये पूरा लिख दीजिएगा सिद्धांत। उसके बाद आगे देखिए इसमें हमको क्या लिखना है, थोड़ा आगे बढ़ाना होगा। तो ये प्रायोगिक विधि यहाँ भी दिया हुआ है। और यहाँ देखिए ये पिक्चर दिया हुआ है। इस पिक्चर को आप कटल पेल्सुम के द्वारा अगले पेज में लिखिएगा। कहाँ पर लिखिएगा? अगले पेज में। देखिए हम आपको बता रहे हैं इस तरह के। देखिए हम यहाँ पर बना चुके हैं, इस फिगर को भी देख रहे हैं। इस पिक्चर के अनुसार ही हम यहाँ भरे हैं। फिर अगला देखिए क्या भरना है हमको, जो भी भरना है। अब ये अवलोकन हमें भरना था, अवलोकन हमें यहाँ भर दिए हैं। देख रहे हैं इस प्रकार का अवलोकन। और गणना करने के लिए तो गणना का औसत फोकस दूरी भी हम निकाल चुके हैं और निष्कर्षण भी हम दे चुके हैं, जो कि 25.49 से में आया है। और सावधानियां यहाँ पर लिखी हुई है पहले से ही। इसी प्रकार देखिए अगला आप लिखिएगा, अगला भी है इसी प्रकार। देखिए प्रायोगिक संख्या दूसरा, अगला है प्रायोगिक संख्या दूसरा नंबर में आप देख रहे हैं इस प्रकार है। तो इसी प्रकार आप भरिएगा। इसमें दिया हुआ कि किसी दूर अवस्थित वस्तु प्रतिबिंब को प्राप्त कर उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए कहाँ पर मिल जाएगा, हमें मिल गया है यहाँ पर। देखिए 1.2 में दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है। देखिए जिस प्रकार ये मिलाइएगा इस किताब को और ये कॉपी में मिल गया, बस ये नीचे से सेम टू सेम अच्छी तरीके से उतार दीजिएगा, जिसको हम 2 कॉपी कहते हैं, छापना। इसी प्रकार आप बना दीजिएगा। और फिगर भी देखिए दिया हुआ है, ये फिगर भी हम यहाँ पर बनाकर आपको दिए हुए लिखे हैं, यानी बनाए हुए हैं। इसी प्रकार आप जरूर बनाइएगा। तो फिजिक्स का तो बता दिए, अब हमें बताना है केमिस्ट्री का। देखिए यहाँ पर रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री शुरू हो गया है। केमिस्ट्री में देखिए भी इसी प्रकार भरना है। देखिए केमिस्ट्री हम आप भी उल्टाइएगा इस किताब के अनुसार। देखिए रसायन शास्त्र मिल गया, यानी कि केमिस्ट्री में भी प्रायोगिक संख्या 1 में देखिए, और यहाँ भी प्रायोगिक संख्या 1 है, और यहाँ मिलाइए और यहाँ मिलाइए, दोनों मिला करके इसी तरह आपको भरना है। एकदम एक भी कोशिश कीजिएगा गलती ना हो, ना के बराबर गलती करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए प्रायोगिक संख्या है पीएच, पेपर सार्वत्रिक सूचक की सहायता से दिए गए नमूनों का पीएच ज्ञात कीजिए। पीएच मान होता है, उसी प्रकार यहाँ भी लिखा हुआ है और देख रहे हैं। अब आवश्यक उपकरण एवं रासायनिक पदार्थ दिया हुआ है, यहाँ लिखना है, और यहाँ इस बुक में दिया हुआ है। इसी प्रकार आप अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा। जहाँ तक आप वहाँ तक लिख सकते हैं। जहाँ इसमें पेज नंबर जरूर भरिएगा, पेज नंबर डेट अपना भरिएगा। इसमें प्रायोगिक संख्या देख करके आप ध्यान से जरूर इसमें भर दीजिएगा। जैसे कि हमको देखिए पेज नंबर 23 से 25 तक दिए हुए हैं, 23 to 25। तो हम यहाँ 23 है, यहाँ पर 23 है पेज नंबर देख रहे हैं, और हम यहाँ दे दिए हैं 25 तक, क्योंकि ये किताब के अनुसार तो 31 पेज नंबर हो गया, हम अपने अनुसार 25 नंबर हो गया। अगर आपको फिगर होगा तो फिगर इस पेज में पार दीजिएगा, यानी सेम टू सेम बना दीजिएगा। उसी प्रकार देखिए अब इसी तरह अगला हम बना दिए हैं। आपको जहाँ तक होता है तहाँ तक आप बना दीजिएगा। देख रहे हैं आप इस प्रकार। अब अगला बायोलॉजी देखिए। जीव विज्ञान में आप देखिए जीव विज्ञान इसी प्रकार भरा रहा है। जीव विज्ञान का भी आप निकाल कर देख सकते हैं, बुक में जरूर निकालिएगा जीव विज्ञान का। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है जीव विज्ञान बुक में भी। तो इसी प्रकार देखिए यहाँ क्या हुआ, पत्ते की झिल्ली अधिचर्म में रंध्रों की उपस्थिति दर्शाने के लिए उसका अस्थायी स्लाइड तैयार करना है। स्लाइड तैयार करना है, तो उसी प्रकार कहाँ लिखा हुआ है, प्रायोगिक संख्या 1 में यही बात लिखा हुआ है। अवश्य सामग्री जो उपकरण है, सिद्धांत, प्रायोगिक, ये पत्ता है, ये सब आप फिगर में बना दीजिएगा, ये भी फिगर में बनाइएगा। और यहाँ तक आप जहाँ तक ये करा तहाँ तक आप इसको 2 कॉपी तरह उतार दीजिएगा, जिस तरह हम दिए हुए हैं। देख रहे हैं, और जितना अच्छा राइटिंग बैठेगा उतना और अच्छा रहेगा। देख रहे हैं इस प्रकार हम भर दिए हैं। आप भी जहाँ तक कोशिश हो वहाँ तक आप ज़रूर भर लिए, ताकि आपको स्कूल में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो। ठीक है, अब हम साइंस का तो बता दिए, अब सोशल साइंस के ओर ले चलते हैं। तो देखिए अब इसको हम साइड में रखते हैं। साइड में रखने के बाद सोशल साइंस आते हैं। सोशल साइंस भी उसी तरह एक किताब दिया जाता है। ये तो बताना दोबारा जरूरी नहीं होगा, क्योंकि ये सब तो नाम पता आप खुद ही भर लीजिएगा।
स्कूल का है तो नाम डेट ऑफ जो होता है सब सो भर लीजिएगा, क्योंकि साइंस में तो हम बता चुके हैं। अब यहाँ थोड़ा अलग तरीका से यहाँ नाम उम ये है, लेकिन यहाँ ग्राम टोला का रात, आप जिस ग्राम टोला में हो उस ग्राम टोला का नाम लिख दीजिए। आपके यहाँ के मुखिया कौन है उनका हस्ताक्षर होना चाहिए। और कहता है 10 निरक्षरों की सूची बनाए। निरक्षरों की सूची बना जिसको आप पढ़ा रहे हैं, छोटे बच्चे उच्चे को जो निरक्षर है, यानी कि उसको आप पढ़ा रहे हैं। तो हम जितनों को पढ़ा रहे हैं उतना को हम लिख दिए हैं, निरक्षर को सूची बना दिए 10 के। और यहाँ मेल फीमेल जो डालना है वो दीजिएगा, उम्र डालिएगा, पता, और यहाँ आपका सिग्नेचर हस्ताक्षर करेगा कौन, आपका अपने ग्राम का मुखिया, और यहाँ पर मोहर भी मारेगा। ध्यान रखिएगा, ये जरूर करवा लीजिएगा। आगे आप देखिए भराया कैसे जाता है। परियोजना संख्या, इसके अंदर किताब होगा। हाँ देखिए यहाँ इसके अंदर किताब भी दिया हुआ है, सोशल साइंस का किताब है भी, हमको बीबीडी में मिला है फ्री में। देखिए यहाँ क्या है, फ्री गिफ्ट विथ बीबीडी कोड। इस प्रकार से कक्षा 10 के हैं। अब देखना ये है कि इतिहास की ओर चलते हैं, तो हम यहाँ लिख दिए, देखिए हिस्ट्री। इसी प्रकार आप भी भरिएगा परियोजना का नाम। इसमें वो सिस्टम नहीं है जो साइंस में था, लिखा हुआ एक भी नहीं है। आप आज़ाद है, स्वतंत्र है, आप इसमें से जिसको चाहे उसको लिख सकते हैं। देखिए आपका मन होगा ये लिखने का तो ये लिख सकते हैं। प्रयोग ये नहीं, सॉरी ये तो सूची है, यहाँ से दिया हुआ है। जैसे इतिहास देखिए, यहाँ इतिहास में आपको मन होगा यहाँ से लिखने के लिए 1 नंबर परियोजना संख्या 1 जरूर आपका मन है तो ये 1 लिख दीजिए, और नहीं आपका मन 2 है तो 2 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, जो आपका मन हो, 4 है, 5 है, इसी प्रकार। तो मेरा मन हुआ यानी कि परियोजना कार्य 1 लिखने के, 1 लिख दिए। इस प्रकार देखिए परियोजना का नाम ऐतिहासिक इमारतों की जानकारी, ऐतिहासिक इमारतों की जानकारी है, हम आपको बता रहे हैं। इसी प्रकार आप जितना है अच्छी तरीके से भर दीजिएगा। हम इसीलिए छोटा इसमें चुने क्योंकि बड़ा वाला भी ले सकते थे, लेकिन जगह देखिए यहाँ पेज एक ही पेज दिया रहता है, दूसरा पेज में दूसरा चैप्टर का भरना होता है, इसीलिए हम इस छोटा छोटे को हम भरते हैं। इसमें देखिए परियोजना संख्या 2 को भरे हुए हैं। देखिए हिस्ट्री का है परियोजना संख्या 2, परियोजना संख्या भी 2 है। यूरोप से बाहर के देशों में राष्ट्रीयवादी प्रतीकों की जानकारी। देखिए यही बात इसमें भी है, परियोजना संख्या में यूरोप से बाहर के देशों में राष्ट्रवादी प्रतीकों की जानकारी। जिस प्रकार ये परियोजना संख्या 2 में है उसी प्रकार आप भी अच्छी तरीके से जितना अच्छा बैठ सकता है उतना बैठा करके आप भर दीजिएगा। अब अगला देखिए इसी प्रकार हिस्ट्री 3 का है। देख रहे परियोजना संख्या क्या है, कीनिया का स्वतंत्र संघर्ष, कीनिया का स्वतंत्र संघर्ष परियोजना संख्या में दिया हुआ है। खुद का है ना, आज़ाद है, आप जिसको लिख सकते हैं, ये नहीं हम कह रहे हैं कि यही लिखना है, आपको जैसा मन वैसा लिख सकते हैं, लेकिन साइंस में जो बता रहा है वही लोग लिखिएगा दोस्तों, क्योंकि वही लिखना पड़ेगा। इसमें आप स्वतंत्र है, कोई भी लिख सकते हैं। अब उसी प्रकार देखिए हम लिखेंगे अब कौन सा, भूगोल का उल्टाते हैं चैप्टर। देखिए ये पूरा भर दिया है। अब पेज के अनुसार देखकर आप जरूर उसके अनुसार ही आप भरिएगा, क्योंकि हम 3 इतिहास का भरे हुए हैं, इसके अनुसार हम भरे हैं। 3 इतिहास रहेगा और 3 भूगोल का एवं 3 नागरिक शास्त्र, 2 अर्थशास्त्र और 1 आपदा प्रबंधन। इस प्रकार हम भर चुके हैं। आपको जैसा लगे वैसा आप भरिएगा, क्योंकि पेज इसमें कम था इसलिए हम कोशिश कम भरने के किए। इसमें देख रहे हैं आप पेज बहुत कम है इसीलिए। अब देखिए भूगोल का आ गया है, भूगोल प्रयोग संख्या उसी प्रकार है जिस प्रकार इसमें दिया हुआ है। परियोजना का नाम दिया हुआ है, परियोजना का नाम, यहाँ भी परियोजना का नाम उपयोग में आने वाले संसाधनों पर चर्चा करें। हम क्या परियोजना में ऐतिहासिक इमारतों की जानकारी, सॉरी इतिहास में हम देख रहे थे, सॉरी हमको भूगोल में जाना है। अब देखिए भूगोल यहाँ है तो हमको भूगोल माना है। यहाँ क्या है, उपयोग में आने वाले संसाधन पर चर्चा। तो देखिए हम भर दिए हैं। इस प्रकार आप भी जितना अच्छी तरीके से भरिएगा। हाँ लेकिन एक बात आपको शुरू में ही हम बता देना चाहते हैं, यहाँ हेडिंग आप ब्लैक पेन से ही दीजिएगा, आंसर ब्लू पेन से लिखिएगा,
या ब्लू पेन से आप हेडिंग दीजिएगा, ब्लैक पेन से लिखिएगा, लेकिन रेड पेन नहीं चलाइएगा। समझ गए? कुछ भी हो जाए रेड पेन से आप नहीं लिखिएगा तो नहीं लिखिएगा। अब इसी प्रकार अगला देखिए, इसी प्रकार है भूगोल का परियोजना संख्या दूसरा। भूगोल का परियोजना संख्या दूसरा है, देख रहे हैं, इसी प्रकार है। इसी प्रकार आप पूरा भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं। जहां आपको दिक्कत लगे तो कमेंट करके जरूर आप पूछ लीजिएगा, सर यहाँ पर दिक्कत हो गया। अब इसी प्रकार देखिए, अब हम बता देंगे नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र के। देखिए यहाँ पर नागरिक शास्त्र हम निकाल दिए हुए हैं, निकाले हुए। देखिए परियोजना का नाम भाषाई ज्ञान है, परियोजना का नाम भाषाई ज्ञान। परियोजना का उद्देश्य द्विभाषीय छात्रों में आपसी मेल उजागर करना है। द्विभाषीय छात्रों में आपसी मेल उजागर करना है, इसके बारे में हमको लिखना है। परियोजना का कार्यान्वयन, परियोजना का कार्यान्वयन होता है। देखिए पहला बेल्जियम में जो इस प्रकार हम यहाँ लिखा हुआ उसी प्रकार हम लिख दिए हैं। और आप देखिए नागरिक शास्त्र, फिर ये भी है दूसरा नंबर भी देखिए, परियोजना का नाम सत्ता की साझेदारी लिखे हुए, सत्ता की साझेदारी, इसी प्रकार आप लिख दीजिएगा। अब देखते हैं आगे की ओर। अब देखिए अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र में है परियोजना का नाम गाँव के आर्थिक विकास के संदर्भ में। देखिए गाँव के आर्थिक विकास के संदर्भ में है। परियोजना का उद्देश्य है गाँव में यानी कि छात्रों में गाँव के विकास के प्रति रुचि, तो यहाँ भी दिया हुआ है छात्रों में गाँव के विकास के प्रति रुचि। तो इसी प्रकार आप लिख दीजिएगा, आप समझ चुके हैं। तो इसी प्रकार अच्छी तरीके से, जितना अच्छा हो उतना अच्छी तरीके से लिख करके आप स्कूल में जमा कर दीजिएगा। आपको इसमें से 20 अंक साइंस में मिलेगा और 20 अंक सोशल साइंस में मिलेगा, दोनों मिलकर 40 नंबर का आप लोग का प्रैक्टिकल होगा टोटल। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।